उत्तर भारत इस वक्त भीषण कोहरे की चपेट में है और भीषण ठंड की वजह से लोगों की आवाजाही पर असर पड़ रहा है। राजधानी पटना में अहले सुबह घना कोहरा देखने को मिला, लेकिन कुछ घंटों के बाद ही कुहासे छट गए। इनकम टैक्स गोलंबर पर जायजा लिया कशिश न्यूज संवाददाता प्रीतम पांडे ने। वक्त पूरा उत्तर भारत भीषण ठंड की चपेट में है। दिल्ली से लेकर हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, देहरादून और राजधानी पटना में भी भीषण ठंड है। लेकिन यहाँ राहत की बात थोड़ी ये है कि यहाँ जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे धूप निकलती जा रही है। हम इस वक्त खड़े हैं राजधानी पटना में, जो इनकम टैक्स गोलंबर है वहाँ पे खड़े हैं और जो विजिबिलिटी है यानी जो देखने की जो दृश्यता है वो जो है काफ़ी अच्छी है और 500 मीटर तक की जो दूरी की जो चीज़ें हैं वो आपको आसानी से देखी जा सकती है। जो गाड़ियों की आवाजाही है वो सामान्य है। आज 3 जनवरी है, बावजूद इसके एक तरफ जहां पारा तापमान में जहां लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि लोगों को जो है धूप दिख रही है और धूप जो सूर्य जो है वो सूर्य की जो किरणें हैं वो उसकी दस्तक भी है। और पटना के लोग कह सकते हैं कि ठंड का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन जो कोहरे की जो समस्या है उससे फिलहाल लोगों को दिक्कत नहीं है। विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर है। लोग 500 से 600 मीटर की जो दूरी है उसको साफ साफ देख सकते हैं। और पटना में जो आवाजाही खासकर जो शहरी इलाका है, इनकम टैक्स गोलंबर, गर्दनी बाग, डाक बंगला, गांधी मैदान, इस सब का जो इलाका है यहाँ पे बिल्कुल जो है विजिबिलिटी सामान्य है। कैमरा पर्सन आनंद के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना। तो ठंड और कोहरे के कारण ट्रेनों के परिचालन पर भी इसका असर पड़ रहा है। हालांकि पटना से आने जाने वाली ट्रेनें ज्यादा प्रभावित नहीं है। 3 ट्रेन ही देरी से चल रही हैं। पटना जंक्शन से जानकारी के साथ संवाददाता प्रीतम कुमार ने जायजा लिया। पूरा उत्तर भारत इस वक्त भीषण ठंड की चपेट में है। कोहरे की वजह से ट्रेनों की जो रफ्तार है उस पर भी असर पड़ा है। पटना से आने वाली और पटना से होकर जाने वाली जो भी ट्रेनें हैं उस पर भी कोहरे का असर देखा जा रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि जो 90% जो ट्रेन है वो फिलहाल नियत समय से चल रहे हैं, वो अपनी टाइम पे चल रहे हैं। कुछ ट्रेनें अवश्य जो है वो कुछ घंटे की देरी से चल रही है। जैसे नई दिल्ली से हावड़ा जाने वाली जो दुरंतो एक्सप्रेस है वो 7 घंटे 30 मिनट लेट है। और उसी तरीके से जो गुवाहाटी से लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस जो मुंबई जाती है, गुवाहाटी लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, वो 3 घंटे की देरी से है। तो कुछ ट्रेनें में जो है उसकी, और एक नई दिल्ली इस्लामपुर मगध सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है ये भी 2 घंटे की देरी से। भीषण ठंड पड़ रही है, लेकिन कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार कम हो इसका असर नहीं देखा जा रहा है। कोहरे का असर है लेकिन उस व्यापक रूप से उसका असर नहीं देखा जा रहा है जैसे पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा था। यानी कह सकते हैं कि कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर अब तक लगाम नहीं लगाई है और ये भारतीय रेल और इसके यात्रियों के लिए एक सुखद बात है। कैमरा पर्सन आनंद के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना। वहीं गोपालगंज में भी सर्दी का सितम जारी है। कड़ाके की ठंड से जनजीवन जहां बेहाल हो गया है, वहीं न्यूनतम तापमान गिरकर 8 डिग्री तक पहुंच गया है। सुबह सवेरे रोजमर्रा के कामकाज पर निकलने वाले लोग परेशान हैं, तो वहीं किसानों का कहना है कि रबी फसल के लिए मौसम बेहतर है। वहीं चौक चौराहे पर अलाव का इंतजाम नहीं होने से राहगीर परेशान हैं। ऐसे में ठंड से बचाव के लिए गोपालगंज के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। डीएम ने कहा कि 1000 लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। वहीं चौक चौराहों पर अलाव का इंतजाम किया गया है। करके ठंडियों में जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो गरीब एवं असहाय लोगों के लिए कंबल वितरण के लिए राशि आती है। हम लोगों ने सब डिवीज़न लेवल पे अलॉट करके और उस राशि से कंबल खरीद करके सभी असहाय लोगों को कंबल का वितरण कर रहे हैं। और इस कंबल का वितरण जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, साथ ही प्रखंड मुख्यालय एवं पंचायत स्तरों पे भी हम लोगों को चिन्हित करके कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त ही भी हमने नगर परिषद से और समाज सेवी लोगों से भी और कई बिजनेस